Hello students, welcome back. Today we are dealing with class 10th Maharashtra State Board Science. In science we are dealing with physics, and in physics we are dealing with the chapter heat. हीट चैप्टर के मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं बेटा, यूट्यूब पर डाल चुका हूं। पहला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट, हीट का पूरा बेसिक नॉलेज। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने रेगुलेशन और होप्स एपरेटस सीखा, जिसमें हमने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर सीखा। और थर्ड वीडियो में हमने सीखा ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। किसी को याद है ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? जब भी सनलाइट सन से आने वाली हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमारे अर्थ पे, जितनी बड़ी अर्थ है 100% अर्थ का जो सरफेस है उसमें से 71% सरफेस किसने कवर किया है? वाटर ने। तो हर जगह पानी पानी है, ओशन से बड़े बड़े। तो जब सन से आने वाली हीट, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर सन से ही क्यों हीट आती है अर्थ पर, अर्थ से क्यों नहीं हीट जाती है सन पर? तो मेरा फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किया। कोई भी चीज चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हीट हो, या किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, हर चीज, कोई भी प्रकार की चीज वो हमेशा ऊंचे से कहां जाती है? नीचे। मतलब हायर पोटेंशियल से कहां आएगी? लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब इसकी ताकत ज्यादा, जिसके पास ज्यादा है। तो यही मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि अगर पानी ऊपर रखा है टंकी पर तो, और नीचे नल है, तो ऊपर से पानी कहां आएगा? नीचे। लेकिन नीचे टंकी है, ऊपर नल है, तो नीचे से पानी कभी ऊपर जाएगा नहीं। तो एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब ये बात हीट में देखी गई, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बेसिक सिखाता हूं एक बार फिर से। सो दिस इज फिजिक्स। आज की तारीख है बेटा 2 जून 2020। तो चलिए, हम जब बात करते हैं किसकी? हीट की, तो हमने कहा हीट कहां से कहां फ्लो होनी चाहिए? हायर पोटेंशियल, मतलब जिसके पास ज्यादा है वहां से जानी चाहिए किसके पास? जिसके पास कम है। और जब प्रैक्टिकली देखा गया कि मान लीजिए ये कोई भी चीज जिसके पास हीट है, हीट का हमने यूनिट पढ़ा हुआ है, हीट का यूनिट सीजीएस सिस्टम में कैलोरीज, एसआई सिस्टम में जूल और किलो कैलोरीज भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग। तो हमने जब ये पढ़ा कि एक बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी, एक दूसरी बॉडी ली गई, ये आगे, और ये फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया। मान लीजिए इसके पास हीट कितनी है? हीट मतलब हीट कंटेंट, गर्मी, हीट है इसके पास। तो इस बॉडी की हीट इज डिनोटेड बाय Q। तो पहले बॉडी की हीट और ये दूसरे बॉडी, तो मान लो इसकी हीट कंटेंट है 100 कैलोरी, और दूसरे बॉडी के पास कितनी हीट है? 50 कैलोरी। तो हमारा जो नियम कहता है हीट किधर से किधर जाना चाहिए? हायर पोटेंशियल से कहां जाना चाहिए बेटा? लोअर पोटेंशियल पर। लेकिन Q क्या डिनोट करता है? Q से हम डिनोट करते हैं हीट। सुनिएगा ध्यान से। तो हीट, अगर ये दोनों बॉडी को नजदीक लाया, मान लो इन दोनों में कनेक्शन कर दिया कोई भी चीज से, ये कनेक्शन हो गया, बीच में कोई भी रॉड डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, तो अब जैसे टंकी है, पानी की जो टंकी है, ये ऊंची है और ये नीची, तो हायर पोटेंशियल से कहां जाना चाहिए? लोअर पोटेंशियल। पानी तो जाता है,
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। नॉलेज भी, जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, तो अगर मेरे पास ज्यादा नॉलेज है तो ही तो आपके पास जाएगा ना, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। ये एनर्जी है बेटा, फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। तो ये एनर्जी जाना कहां से कहां चाहिए? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन साइंटिस्ट ने जब ये सोचा और जब करके देखा तो उनको बड़ा एक आश्चर्य लगा कि हीट 100 कैलोरी से 50 कैलोरी वाली बॉडी के पास जाना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा हुआ मतलब हीट किधर से किधर आ रही है? 50 कैलोरी वाले बॉडी से 100 कैलोरी वाले बॉडी के तरफ हीट आ रही है। तो बड़े विचार में पड़ गए साइंटिस्ट, ऐसा क्यों हुआ जबकि ये तो हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल। तो उन्होंने सोचा जरूर है कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते और वो चीज इसके पास ज्यादा है और इसके पास कम है, और वही चीज डिसाइड करती है कि हीट कहां से कहां जाएगी। तो वो जो चीज सोची गई उसका नाम रखा गया बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो हीट हायर कंटेंट से लोअर कंटेंट पे नहीं जाती। तो देखा गया कि अगर ये बॉडी का टेम्परेचर मान लो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और ये बॉडी का है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बॉडी के हीट कंटेंट भले कम हो लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, और हीट किधर से किधर जाएगी ये हीट के कंटेंट डिसाइड नहीं करते। डिसाइड कौन करता है? फैक्टर टेम्परेचर। इसलिए हीट जब पढ़ते हैं तो हीट के साथ में हमें टेम्परेचर पढ़ना पड़ता है। हीट को एक्सप्लेन करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, उस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो हीट किधर से किधर जाएगी ये हीट के कंटेंट डिसाइड नहीं करेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? उस बॉडी के टेम्परेचर। ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट या हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज। तो हीट बॉडी 1 से बॉडी 2 पे जाने की जरूरत नहीं है कि इसके पास ज्यादा है उसके पास कम है। हीट के कंटेंट, मैं वर्ड कर रहा हूं हीट कंटेंट, हीट कंटेंट। तो इसके पास ज्यादा उसके पास कम है, उधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं। हीट कहां जाएंगी किधर से किधर जाएंगी ये डिसाइड कौन करेगा? टेम्परेचर। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर? और ये मैं फर्स्ट वीडियो में सब कुछ सिखा चुका हूं। थर्ड वीडियो में हमने ड्यू पॉइंट पढ़ा, ह्यूमिडिटी पढ़ी कि सन से आ रही, अब सन का टेम्परेचर ज्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर कम है, तो हीट सन से कहां आ रही है? अर्थ पे। अर्थ में बहुत सारा पानी है, 71% सरफेस पे वाटर है, हीट आ रही है, पानी पे गिर रही है, पानी लिक्विड। लिक्विड को जब एनर्जी देंगे तो बन जाएंगी वेपर, गैस। वेपर हल्के होते हैं, कहां जाएंगे? ऊपर। ऊपर में एयर से वो वेपर एडजस्ट होंगे, मिलेंगे, तो वो जो हवा रुकी थी, सूखी हुई हवा थी, अब उसमें वेपर आ गए तो हवा गीली हो गई। गीली हो गई मतलब मॉइस्ट हो गई, मतलब उसमें मॉइस्चर आ गया, और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर आ गया हवा में, उसे ही कहा जाता है ह्यूमिडिटी। फिर हमने सैचुरेटेड पढ़ा, अनसैचुरेटेड पढ़ा, फिर हमने उसमें ड्यू पॉइंट पढ़ा, वो टेम्परेचर जो अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट कर दे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, वीडियो नंबर 3 में। आज हम पढ़ रहे हैं ये हीट पे वीडियो नंबर 4, और यहां मैं हीट एंड करूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर लेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स लेंगे। So in this lecture we are going for specific heat। जरा समझ लीजिए specific heat, और इसे हम ये भी कह सकते हैं क्या बेटा? specific heat capacity। specific heat capacity और specific heat भी कह सकते हैं। आपके 10th क्लास में जनरली 10th क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्पेसिफिक हीट डिनोट किया है सी से, ठीक है, बाय सी।
हम जब 11th-12th में पढ़ते हैं तो हम स्पेसिफिक हीट एस से डिनोट करते हैं, जो बुक पे डिनोट किया है मैं वो डिनोशंस ले रहा हूं। सो स्पेसिफिक हीट। अब सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रूटीन लाइफ का एग्जांपल देता हूं ताकि आपके दिमाग में जल्द से बैठ जाए। आप दोस्तों में मजाक करते होंगे, मान लीजिए 3-4 दोस्त हैं, तो दोस्तों में हम मजाक करते हैं, तो मजाक करना मतलब उस किसी सामने वाले को चिढ़ाना। अब चिढ़ाने के लिए हम शब्दों का यूज करते, उसको चिढ़ाते हैं, तो चिढ़ाते तो हम जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं तो उन शब्दों को मान लो एनर्जी, मतलब हम उसको चिढ़ा रहे हैं। अब कोई इंसान जल्दी चिढ़ता है और कोई दोस्त लेट चिढ़ता है और कोई बहुत लेट चिढ़ता है और कोई तो बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, इधर बोले कि उसने गुस्से में देखा चिढ़ गया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, एग्जाम्पल से समझिए। हमने क्या किया, दोस्तों को चिढ़ा रहे, तो वो दोस्त जिसको चिढ़ाने के लिए कितना मजाक करना है, कितना मजाक करना है जिससे वो चिढ़ जाए तो जितने मजाक से वो चिढ़ जाए वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट, वो कहलाता है स्पेसिफिक मजाक। इतना ही मजाक करो, इतना ही मजाक जिससे वो चिढ़ जाए। अब इसको हम इस टॉपिक में समझते हैं कि हमने एक बॉडी लिया, वी टेकन अ बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, एनी ऑब्जेक्ट लिया बेटा। ऑब्जेक्ट लेने के बाद अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। हमने क्या किया बेटा, इसे हीट किया, ऑब्जेक्ट लिया उसको हीट किया। अब जब हमने ऑब्जेक्ट लिया तो उसका कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर तो होगा ही। कोई भी चीज एकदम ही 0 डिग्री 0 केल्विन या -273 केल्विन पे ठंडी तो होती नहीं है, वो तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो गया, ये आपके काम की बातें नहीं है। तो मान लीजिए इस बॉडी का पहले टेम्परेचर है, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, हीट करने के पहले ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, दिस इज ओरिजिनल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उसे क्या किया, हीट गर्म करना चालू किया। कब तक करेंगे इस बॉडी को, ये मैं बता रहा हूं, आप घर में भी कर सकते हैं। कैसे बताता हूं, अब गर्म करना चालू किया। कितना गर्म करना है, उतना ही गर्म करना है जिससे इस बॉडी का टेम्परेचर हीट करने के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर जो एक्चुअल कितना था हीट करने के पहले 15 डिग्री, हीट करने के बाद आप थर्मामीटर लगा के कर सकते हैं। भाई अगर आप देखना भी चाहते हैं ना, अगर देखना प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कहां होता है, तो अगर आपके घर के आजू बाजू कोई भी दूध डेयरी होगी, जब मैं देखता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल, दूध डेयरी होगी तो दूध डेयरी में दूध से दही बनाते हैं या दूध से पनीर बनाते हैं। तो दही बनाना हो या पनीर, दूध तो गर्म करना पड़ता है, तो पहले दूध का कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। जो दूध डेयरी वाले होते हैं वो दूध जब गर्म करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगता है, वो थर्मामीटर डाल के रखते हैं क्या कि दही बनाना है तो इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, पनीर बनाना है तो 170 डिग्री या इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो वैसे अपने बॉडी जो पहले मान लो टेम्परेचर कितना था 15 डिग्री सेल्सियस, उसको आपने क्या किया, हीट कितना करना है, इतना ही करना है जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। कितना डिग्री से बढ़ जाए बेटा, 1 डिग्री से बढ़ जाए। 1 डिग्री, 1 ही डिग्री बढ़ना चाहिए। 1 डिग्री बढ़ना चाहिए मतलब कितना डिग्री होना चाहिए, 16 डिग्री सेल्सियस।
कितना होना चाहिए बेटा? 16 डिग्री सेल्सियस, मात्र 1 डिग्री बढ़ना चाहिए हीट, इतना तो जिससे उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, 1 डिग्री से राइज हो, 1 डिग्री से राइज हो। मान लो मुझे बताइए एक बॉडी जिसका टेम्परेचर पहले है 25 डिग्री सेल्सियस, आपने जो गर्म कर कुछ देर गर्म किया, थर्मामीटर आपके पास पहले नहीं था, हीट देना चालू किए, हीट देने के बाद आपने उसका टेम्परेचर गिना, उसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 25 से कितना हो? 40। तो बताइए कितने से टेम्परेचर बढ़ा, कितने से बढ़ा? तो आप क्या करेंगे? 40 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर 15 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा, मतलब टेम्परेचर 25 से 40, तो चेंज हुआ टेम्परेचर कितना डिग्री से चेंज हुआ? 15 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ। चेंज होने वाले टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा, और चेंज कौन हो रहा है? टेम्परेचर। तो डेल्टा टी कितना डिग्री से चेंज हुआ? 15 डिग्री से चेंज हुआ। कैसे निकाले? फाइनल टेम्परेचर कितना है बेटा? मान लो ये पहला टेम्परेचर T1, ये दूसरा टेम्परेचर T2, तो आपने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर will gives you delta T is known as change in temperature। ये हो गया बेटा। तो यहां पे हमको कितने डिग्री का चेंज चाहिए? यहां जब चेंज हुआ तो 15 डिग्री का चेंज हुआ, यहां मुझे चेंज कितने डिग्री का चाहिए? तो यहां मुझे चेंज इन टेम्परेचर मात्र कितने डिग्री का चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस का, 1 ही डिग्री का चेंज चाहिए। तो किसी भी बॉडी को का टेम्परेचर कितना डिग्री से चेंज करना है? 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करना है। उस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, और वो हीट जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दे, उस हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। थोड़ा सा इसमें अधूरा है, आगे लेकिन क्लियर करते हैं, एक एक चीजें समझेंगे। तो स्पेसिफिक हीट को हमने क्या समझा? वो हीट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ाएंगी बेटा? 1 डिग्री से बढ़ाएंगी। तो फिर हमने क्या किया? हमने पहले सुनिए, तो अच्छा वही एग्जांपल लेते हैं, मजाक वाला एग्जांपल लेते हैं। तो कोई दोस्त जल्दी चिढ़ जाता है, कोई दोस्त लेट चिढ़ता है, मतलब कोई कम मजाक सहन करता है। मजाक मतलब हीट देना, इस टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूं, हीट। तो कोई कम मजाक सहन करेगा, जो जिसको मजाक कम सहन होती वो जल्दी गुस्सा हो जाएगा। कोई ज्यादा मजाक सहन कर सकता है, ज्यादा मजाक सहन करेगा तो लेट गुस्सा होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन मजाक की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो अगर मैंने पूछा, अब जरा इसको ध्यान देके सीखिएगा। अगर हमने घर में सब लोग चाय तो बनाते हैं, हमने एक बर्तन लिया, किसका? एल्यूमिनियम का बर्तन लिया, उसमें पानी रखा, चाय बनाने के लिए पानी रखा। अब उसको हीट किया, आपने गैस लगाया, ठीक है। गैस लगाने के बाद सुनिएगा, 1 मिनट के बाद, एक जनरल टाइम ले रहा हूं, 1 मिनट के बाद आप पानी में उंगली डाल के देखिए, तो आप उंगली डाल सकते हैं पानी में, होता है, डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन क्या आप इस बर्तन को पकड़ सकते हैं? बर्तन ज्यादा गर्म हो जाता है बर्तन ज्यादा गर्म हो जाएगा, पानी कम गर्म होगा। तो बर्तन जल्दी, हीट तो दोनों को सेम ही मिल रही है, लेकिन बर्तन जल्दी गर्म हो गया और पानी लेट। मतलब हर मटेरियल को गर्म होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो वो हीट हर मटेरियल की अलग अलग है। वो हीट जो किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ा दे,
15 डिग्री से कितना कर दे, 16 डिग्री। अब ये समझ गए कि हर मटेरियल का वो हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो हम ये समझ गए कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। मतलब पहले बर्तन गर्म होगा और बाद में पानी गर्म होगा। अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमने बर्तन तो बड़ा ले लिया और पानी की मात्रा 1-2 बूंद ले ली, तो और हीट लगा दिए, तो बताइए पहले कौन गर्म होगा? देखते हैं, पहले पानी गर्म होकर भाप बन के निकल जाएगा, बाद में बर्तन गर्म होगा। सर यहां तो पहले पानी गर्म नहीं हो रहा था, पहले बर्तन गर्म हो रहा था। वहां पहले पानी गर्म हो गया, बाद में बर्तन गर्म हुआ। ऐसा अलग अलग क्यों? तो बताइए दोनों जगह पे किस चीज का डिफरेंस है? तो यहाँ पानी की 2 बूंदे, यहाँ इतना सारा पानी, तो डिफरेंट है दोनों का मास। यहाँ 2 बूंदों का मास अलग होगा, यहाँ पानी का मास अलग होगा। तो हीट मटेरियल तो एक ही है लेकिन हीट अलग अलग लग रही है। तो फिर स्पेसिफिक हीट हम गिनेंगे कैसे सर? टेम्परेचर के लिए हमने फिक्स कर दिए कि टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री से। 15 डिग्री से कितना चाहिए, 16 डिग्री किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा? तो जनरली हम लोग हमारे सहूलियत के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना आसान है? तो हमको मल्टीप्लाई करना आसान है 1 से। मैथमेटिक्स में किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जितना का उतना ही मिलेगा। मार्केट में जाओ तो हम भाव किसका पूछते हैं? सब्जी लेना है तो भाव 1 का पूछते, चाहे वो 1 पाव हो या 1 किलो। हम कभी 2 किलो का 5 किलो का भाव डायरेक्टली नहीं पूछते, हम पहले 1 का ही पूछते हैं। तो अब हम जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितने से चेंज करना है, 1 डिग्री से, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लेंगे, कितना बड़ा? तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे कितना बड़ा, तो कितना बड़ा लेना है, तो उसके लिए हमने फिक्स क्वांटिटी कर दिए जो हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान है। और वो फिक्स क्वांटिटी कितनी लेना है बेटा हमको? 1, और 1 को मैथ्स में कहा जाता है यूनिट। तो वो मटेरियल का मास कितना होना चाहिए? यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हुआ इसका पूरा मतलब। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब वो हीट जो यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितने डिग्री से चेंज कर दे, 1 डिग्री से चेंज कर दे, वो हीट जो यूनिट मास। सर यूनिट मास देने की जरूरत क्या है? कि मान लो यूनिट मास देने की जरूरत इसलिए है बेटा कि हमने इतना सा बर्तन रखे तो जल्दी चाय बन जाती, उसी के ऊपर शादी का बर्तन रखे तो बर्तन का तो मटेरियल सेम है लेकिन उसमें चाय बनेगी क्या? तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो फिर हम कंपेयर किससे करेंगे, कितनी हीट देना है कंपेयर किससे करेंगे? तो बर्तन छोटा हो या बड़ा, उसका हम कितना मास कंसीडर करेंगे? सिर्फ यूनिट मास। तो मान लो 1 यूनिट मास उस बर्तन का, 1 यूनिट, ये एग्जांपल दे रहा हूं, 1 यूनिट मास को कितनी हीट लग रही है? मान लीजिए 10 कैलोरी की हीट लग रही है। कितना टेम्परेचर आने के लिए? 1 डिग्री। अब आप बर्तन छोटा रखिए, बड़ा रखिए, अब आपका बर्तन 10 यूनिट मास का होगा। कितने यूनिट मास का होगा? 10 का, जो घर में चाय बनाते हैं 10 यूनिट मास का बर्तन है, तो 1 यूनिट मास की 10 कैलोरी, तो 10 यूनिट मास के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैलोरी। शादी का बर्तन है, मान लीजिए वो 1000 यूनिट मास का है, 1000 यूनिट मास का है। यूनिट मास 1 यूनिट मास लिखिए, या यूनिट मतलब यूनिट का मतलब ही 1 होता है। अब 10 यूनिट मास मतलब 10 into 1, 1000 मतलब 1000 into 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास के लिए 10 कैलोरी, 1000 यूनिट मास के लिए 1000 के आगे और तो 10,000 कैलोरीज लगेगी बेटा। तो अब आप बर्तन कितना भी बड़ा लीजिए, 1 यूनिट का मालूम है तो बर्तन कितना ही बड़ा लिए, उससे क्या करते जाइए, उस मास से मल्टीप्लाई। इसलिए हमें सहूलियत कौन देता है, आसान कौन कराता है? 1 की वैल्यू, मतलब यूनिट मास की वैल्यू।
तो अब हम इसको लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली लिखते हैं। क्या? किसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। ध्यान देके सीखिएगा बेटा, बार बार बोल रहा हूं, हर एक चीज समझना है, रटना नहीं है। किसे कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट? तो वो हीट जो यूनिट मास के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ा दे? 1 डिग्री से, उस हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। और हीट क्या है? एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ हीट, हीट मतलब एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। The amount of heat required by unit mass of object. The amount of heat required by unit mass of object to raise मतलब बढ़ाना है, to raise its temperature. To raise its टेम्परेचर थ्रू, टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस। वो हीट जो एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दे, रेस कर दे, कितने से बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस से, इज नोन एज, उस हीट को, वो अमाउंट ऑफ हीट को इज नोन एज, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। किसकी? उस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा, इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। जैसे हर दोस्त का चिढ़ना अलग अलग मजाक की क्वांटिटी होगी, वैसे हर ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री से बढ़ जाना टेम्परेचर। किसी का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, किसी का टेम्परेचर जल्दी, मतलब कोई जल्दी गुस्सा होगा, कम मजाक में जल्दी गुस्सा। कोई लेट गुस्सा होगा, मतलब मजाक ज्यादा लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, कम गुस्सा, मजाक ज्यादा। कोई चीज का मजाक कम हो रहा है, ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है। तो हर बॉडी की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। अभी तो ठीक है, हमारे नागपुर में तो बारिश आ रही है, चल रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी गर्मी पड़ रही है, कई जगह अभी भी गर्मी पड़ रही है। मैंने ये भी एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लिया हमने? एक आयरन का रॉड लिया। किसका रॉड लिया बेटा? आयरन का। और ये हमारे बुक में प्रैक्टिकल भी है, बताता हूं। आयरन का रॉड, और आप घर में भी करके देख सकते हैं। आयरन का रॉड लिया, ये लोहे का रॉड इतना बड़ा, और इतना ही बड़ा लकड़ी लिया, वुड लिया, उतना ही बड़ा लिया वुड, दोनों का मास सेम लिया, ठीक है। और दोनों को मैंने धूप में रखा 12 बजे, और 10 मिनट बाद जाके देखा। इसको और हम एग्जांपल और आगे लेते हैं। और 10 मिनट बाद जाके देखा, बताइए हम आसानी से किसको उठा सकते हैं? या दूसरे शब्दों में बताइए ज्यादा गर्म कौन होगा? तो सबका आंसर है आयरन। मतलब वही 10 मिनट, उतनी ही हीट आई, जल्दी कौन चिढ़ गया, जल्दी कौन गर्म हो गया? आयरन। आयरन जल्दी गर्म हुआ, वुड ज्यादा गर्म नहीं हुआ। यही अक्सर होता है कि मान लो दुख काले का समय है और किसी जगह की लाइट चली गई, तो लाइट नहीं है घर में, हवा नहीं, तुम जनरली बाहर बैठते हैं, पेड़ की छांव के नीचे आप कुर्सी डाल के बैठते हैं। अब एक चेयर किसकी बनी है? आयरन की। और एक चेयर किसकी बनी है बेटा? प्लास्टिक की। और दोनों धूप में डाले हुए, और कुछ समय बाद आप आए और आपको चेयर पे बैठना है, बताइए तो आप समझ सकते हैं किस पे बैठना मुश्किल वाला काम रहेगा? आयरन चेयर पे बैठना मुश्किल वाला, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। प्लास्टिक भी गर्म होती है लेकिन थोड़ा लेट, मतलब ये जल्दी गर्म हो गई। जल्दी गर्म हुई मतलब कम मजाक में जल्दी गुस्सा हो गई, मतलब ये जल्दी गर्म हुई। आयरन रॉड जल्दी गर्म हुआ, कम हीट में जल्दी गर्म हुआ, कम हीट में ज्यादा गर्म,
कम हीट में ज्यादा गर्म। तो जो जल्दी गर्म होता है, जो जल्दी गर्म होता है, तो फास्ट हॉट, जो जल्दी गर्म होता है उसका लो स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट, कम हीट पर ज्यादा गर्म, मतलब स्पेसिफिक हीट कम हो गई तो वो ज्यादा गर्म हो रहा है। दोनों का संबंध समझिए। जल्दी गर्म कौन होगा? कम हीट में जल्दी गर्म होगा, मतलब हीट कम लगी, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कम है और टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया। और जो लेट गर्म हो रहा है, लेट हॉट, उसका हाई स्पेसिफिक हीट होगा। स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय C। तो रिलेशन आगे तक ध्यान रखिए। जल्दी कम मजाक में, इसलिए वो एग्जांपल दिया, कम मजाक में जल्दी गर्म, मतलब कम मजाक सहन हुआ और जल्दी गुस्सा हो गया। तो कम मजाक जल्दी गुस्सा, तो उल्टा जाइए, जो जल्दी गुस्सा होता है उसको मजाक कम सहन होता है, मतलब जो ज्यादा गर्म हो रहा है, जल्दी गर्म हो रहा है, उसका स्पेसिफिक हीट कम है, और जो लेट गर्म हो रहा है उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो अब इस दोनों एग्जाम्पल में बताइए स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है और किसकी कम है? जिसकी ज्यादा होंगी वो लेट गर्म होगा और जिसकी कम होंगी वो जल्दी गर्म होगा। तो जल्दी गर्म कौन हो रहा है? आयरन, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम। लेट कौन गर्म हो रहा है? वुड, तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा। ज्यादा मतलब ये ज्यादा हीट सहन कर सकता है गर्म होने के पहले, और ये ज्यादा हीट सहन नहीं कर सकता, जल्दी गर्म हो जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हाउ विल यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वो हीट जो एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितने से बढ़ाए? 1 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू, बोलते जाइए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। लेकिन बॉडी हमेशा आसान किस में जाएगा? एक यूनिट मास में। सो द अमाउंट ऑफ हीट इज नथिंग बट एन एनर्जी। The amount of heat required by unit mass of object, of an object भी लिख सकते हैं। The amount of heat required by unit mass of an object to raise its temperature through 1 degree Celsius। टेम्परेचर कितने से बढ़ना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने मास का? यूनिट मास का। तो वो जो हीट लग रही है is known as specific heat of that object, specific heat of that object। clear to all of you? चलिए अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। किसका बेटा? स्पेसिफिक हीट का। अच्छा, नोट में क्या आना चाहिए? नोट में क्या आना चाहिए? नंबर 1, लो स्पेसिफिक हीट। लो स्पेसिफिक हीट, अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो वो बॉडी फास्ट गर्म होगी, फास्ट हॉट हो जाएगी जल्दी। ये मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं जो हमको समझती है। फिर हाई स्पेसिफिक हीट, जिसकी जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी वो उतना देर के बाद गर्म होगा, स्लो हो जाएगा हॉट, धीरे धीरे गर्म होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका फॉर्मूला तो नोट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड किससे करेंगे? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। हमने किसी बॉडी को क्या दिए? हीट। हीट दिए तो उस बॉडी का क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर 15 से 16 हो जाएगा। मतलब हीट, अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। amount of heat is proportional to change in temperature। clear to all of you? जितना आप हीट दोगे उतना क्या बढ़ेगा बेटा? उसका टेम्परेचर। दूसरा,
अमाउंट ऑफ हीट। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपने ऑब्जेक्ट छोटा लिए, छोटा, ये मान लो इतना लोहे का टुकड़ा है, तो ये कितनी हीट सहन करेगा? कम हीट सहन करेगा। बड़ा टुकड़ा लिए तो ज्यादा हीट सहन करेगा। अब ये छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा क्या, तो आपको मैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अक्सर गर्मियों में शादी ब्याह के मौसम में जहाँ हॉल में शादी होती है तो वहां पानी ठंडा चाहिए। हर हॉल में तो मशीन तो लगी नहीं है पानी ठंडा करने की। तो हम जब छोटे थे तो हम क्या देखते थे, ठंडा पानी पीने की बड़ी चाहत होती थी गर्मी के सीजन में। तो वो क्या करते थे, शादी वाले जो अरेंजमेंट करते थे, वो ड्रम में पानी भरते थे और उसमें बर्फ की ऐसे बड़े बड़े लादी जो होती है बर्फ की, वो डाल देते थे आधा टुकड़ा करके, तो पानी ठंडा होता था। अब समझिए, अब बर्फ कभी आपने देखा है जो बर्फ बेचते हैं घर में, फ्रिज में बना हुआ बर्फ इतना सा, और मार्केट में बर्फ की इतनी बड़ी लादी, इतना बड़ा, ये भी बर्फ रखा हुआ है धूप में, और आपके घर के फ्रिज में बना हुआ बर्फ का टुकड़ा भी रखा है फ्रिज में। बताइए जल्दी कौन पिघलेगा? ऑब्वियसली छोटा बर्फ। छोटा मास होगा तो कम हीट लेगा और जल्दी पिघल जाएगा। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट लेगा। मतलब जितना ज्यादा मास, हीट भी उतनी ज्यादा। तो अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास। अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास। दोनों को मिला लीजिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये हम बता रहे हैं कैसे बनते हैं फॉर्मूले। दोनों को मिला लीजिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ, हीट टेम्परेचर के चेंज को प्रोपोर्शनल है और मास को भी। तो अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड चेंजिंग टेम्परेचर। दोनों एक साथ लिख लिए बेटा हम लोगों ने। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, 9th में 8th में टॉपिक है वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। वेरिएशन तो इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट वी डिनोटेड बाय स्पेसिफिक हीट। क्योंकि चेंजिंग टेम्परेचर हमने कितने डिग्री से लिए, 1 से। मास भी कितना लिए, 1। तो 1 यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वही हीट क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। देखते हैं ना, प्रोपोर्शनल हटाया तो C आया, ये m जैसे का वैसा डेल्टा T। अब अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अगर मास आपने कितना लिए, 1, चेंज इन टेम्परेचर भी कितने से हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है बेटा, मास 1 लिए, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इज गिवन बाय C, 1 into 1, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, C। और यही तो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं कि वो हीट जो 1 यूनिट के मास का टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ाएगी, 1 डिग्री से बढ़ाएगी, तो वही हीट क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। दिस इज द फॉर्मूला। तो व्हाट इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज हीट Q is given by specific heat mass delta T। दोनों की वैल्यू 1 कर दीजिए तो वो स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल हो जाएगी, उस हीट के इक्वल जो 1 यूनिट मास का टेम्परेचर कितने से बढ़ा दे, 1 डिग्री से बढ़ा दे। इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट। अब ये फॉर्मूला हमने Q के टर्म में बनाया, तो आइए अब उसको कर लेते हैं। नोट्स आपको सब मिल जाएंगे। As Q is given by C into M into delta T। हम तो पढ़ रहे टॉपिक कौन सा, स्पेसिफिक हीट। तो हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, स्पेसिफिक हीट का। तो इसको अकेला कर दो, इन दोनों मल्टीप्लाई में, तो कहां आएंगे, नीचे में। तो Q अपॉन M डेल्टा T किसके इक्वल बचेगा बेटा, C के। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। ये याद रखने की बजाय आपने क्या याद रखना है, दिमाग में क्या रखना है, तो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते,
फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं और दिमाग में समझना पड़ता है कि आपने जितनी हीट दी उतना उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जितना ज्यादा गर्म करेंगे, जितना ज्यादा हीट देंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होते जाएगा। मतलब अभी जो टेम्परेचर है उससे वो उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो हीट जितनी दे रहे हैं प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग टेम्परेचर। जितनी बड़ी बॉडी लेंगे उतनी ज्यादा वो हीट अपने अंदर लेते जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। दोनों को मिला दो, क्योंकि दोनों ऊपर है तो दोनों ऊपर आ गए। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको लिया मैंने? स्पेसिफिक हीट। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों की वैल्यू 1 कर दो, मास भी 1, टेम्परेचर भी 1, तो C किसके हो जाएगा? Q के। और वही Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। कब कहलाएगी? वो जो हीट दे रहा है वही हीट स्पेसिफिक हीट कब कहलाएंगी? जब बॉडी का मास कितना हो, यूनिट मास, और टेम्परेचर कितने से बढ़ना चाहिए? 1 डिग्री से बढ़ना चाहिए। वही क्या कहलाएगी? आपकी स्पेसिफिक हीट, जो हम डिनोट करते हैं C से। और ये मैंने नोट लिख के दिया, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा वो लेट गर्म होगा। इसको हमारी टेक्स्ट बुक में एक चीज से एक्सप्लेन किया है, एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया है। अब उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। कैसे? तो देख लीजिए। कभी आपने देखे छर्रे? छर्रे साइकिल का होता है ना, रिंग। तो रिंग के पीछे देखो ऐसे छोटे छोटे छर्रे होते हैं, मतलब बॉल होते हैं, लोहे के बॉल होते हैं। तो वैसे हमने क्या करना है, 3 छर्रे, 3 लोहे के बॉल, अब लोहे के नहीं, तो वो जो छर्रे हैं, एक ये स्फेरिकल रियल लाइफ में स्फीयर, तो एक आयरन का स्फीयर लिया, उतना ही बड़ा एक कॉपर का स्फीयर लिया, और उतना ही बड़ा एक लेड का स्फीयर लिया। लेड इज ऑल्सो एन एलिमेंट, मतलब आपको मालूम है, केमिस्ट्री में हम सीखेंगे। पेंसिल, लेड पेंसिल सुना है आपने? तो उसका भी एक स्फीयर ले लिया बेटा, तीनों। अब हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन। अच्छा, ये सब आप पॉज करके लिख लेना बेटा, मैं जरा जगह कर देता हूं यहां। अब हमने एक बीकर लिया। क्या लिया बेटा? एक बीकर। दिस इज अ बीकर। बीकर में क्या भर दिया बेटा हमने? पानी। तो बीकर में हमने वाटर भर दिया। वो स्पेसिफिक हीट को हम यहां समझा रहे हैं कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, वो चेक करना। अब बीकर में पानी लिया, अब इस बीकर में हमने क्या लगाया? नीचे से हीट दिया, और राह देखे। अब ये पानी बॉइल्ड हो गया। बॉइल हुआ मतलब पानी उबल, नॉर्मल प्रेशर पर। तो पानी उबला मतलब कितना टेम्परेचर हो गया उसका? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। किसका बेटा? वाटर का। ये वाटर है। अब इस उबलते हुए पानी में हमने तीनों जो गोले हैं, आयरन, कॉपर और लेड के, तीनों भी गोले डाल दिए इसके अंदर। ये सब डाल दिए इसके अंदर, डाल दिए बेटा। डालने के बाद ये बुक का एक्शन बता रहा हूं। अब हमने एक दूसरा बीकर लिया, जिसमें जरा कलर पेन यूज करता हूं। ये जो है ये बहुत मोटी, थिक, और घर में कैसे करेंगे? अगर आप करेंगे तो आप 2 मिनट में समझ भी जाएंगे। बस वो एग्जांपल देता हूं घर में करने लायक। वो एक्टिविटी मैं बेटा साइंस हमेशा रियल लाइफ से जोड़ता हूं, और मेरे तो एक्सपेरिमेंट, मेरे तो जो एग्जांपल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्या लिया मैंने? तो ये जो लिया, दिस इज बुक में, दिस इज अ थिक
वैक्स स्लैब, थिक वैक्स स्लैब। अब वैक्स का स्लैब मतलब क्या सर? तो सोचिए, अगर घर में लाइट चलेगी रात का समय तो हम मोमबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती को कहते हैं वैक्स कैंडल। मोमबत्ती को जब जलाते हैं, वैक्स को जलाते हैं तो पिघलता है, पिघलने जब वो नीचे गिरता है तो फिर जम जाता है, जम जाता है। जो बहुत जाड़ा जम गया उसे कहते हैं स्लैब। एक लादी बन गई, बर्फ की लादी को भी आइस स्लैब कहते हैं। तो ऐसा वैक्स का स्लैब ले लिए, बहुत मोटा ले लिए, ठीक है। वैक्स का स्लैब घर में कैसा करेंगे बताता हूं। थिक वैक्स स्लैब लिए, ठीक है। अब ये जो तीनों बॉल मेरे पास 3 कलर तो है। आयरन को मैं ले लेता हूं रेड कलर से, कॉपर को ले लेता हूं मैं ब्लू कलर से, और लेड जो कि पेंसिल ब्लैक ही होती है तो उसको ब्लैक ही कलर से ले रहा हूं, ठीक है बेटा। और ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब ऐसे अंदर से खाली या हॉलो नहीं है। छर्रे सॉलिड लिए बेटा हमने, तो छर्रे लिए, उबलते हुए पानी में डाले, उबलते हुए पानी में डाले, और 5 मिनट अपने तरफ से टाइम बता रहा हूं, 5 मिनट रखे। कितने मिनट रखे बेटा? 5 मिनट। उसके बाद छर्रे को निकाले, हाथ से मत निकालना। चलिए, तो हमने किसी चीज से पकड़ के चिमटे से पकड़ के छर्रे को निकाले। आयरन का छर्रा निकाले, कॉपर का, लेड का, तीनों छर्रे निकाले। तीनों को हमने कितना देर रखे? 100 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट रखे, और निकालने के बाद उसको यहां पे छोड़ दिए। तो आपने देखा होगा वैक्स स्लैब, जो मोम होता है, मोम वैक्स होता है, अगर वो गर्म है तो आपकी उंगली, या वैक्स स्लैब में कोई भी चीज गर्म करके डालिए, ठंडी डालेंगे तो ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, गर्म डालेंगे तो उसको आर पार करते हुए उसके अंदर तक जाएगी, सबको मालूम है। तो ये जो आयरन का स्फीयर है, कॉपर का स्फीयर है, लेड का स्फीयर है, ये पानी से निकालो। मतलब तीनों को हमने 5 मिनट रखा, कितने डिग्री पे रखा? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में रखा, तीनों को रखा, और तीनों को निकाल के इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद क्या देखा गया कि जो आयरन का स्फीयर था, जो उसके ऊपर डाले, आयरन का स्फीयर यहां तक आ गया। दिस इज आयरन स्फीयर। आयरन का स्फीयर यहां तक आया। उसके बाद देखा गया यहां तक आया कॉपर का स्फीयर, और फाइनली क्या देखा गया? यहां तक पहुंचा है लेड का स्फीयर, पीबी, लेड का स्फीयर। मतलब इसका क्या? तीनों को तो हमने 100 डिग्री वाटर के 100 डिग्री टेम्परेचर में ही पानी में अंदर डाला, तो तीनों 5 मिनट इक्वल टाइम के लिए रहे। जैसे ही वैक्स में डाला तो आयरन ज्यादा नीचे गया। वैक्स को ज्यादा कौन पेनिट्रेट करेगा? जो ज्यादा गर्म हुआ। कम पेनिट्रेट किया मतलब कम गर्म हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखे? 5 मिनट में सबसे ज्यादा कौन गर्म हुआ? आयरन, इसलिए वो ज्यादा अंदर गया। उससे थोड़ा कम गर्म कौन हुआ? कॉपर, इसलिए थोड़ा कम अंदर गया। और सबसे कम गर्म कौन हुआ? 5 मिनट, तीनों को इक्वल टाइम दिया, तो इक्वल टाइम में ज्यादा गर्म हुआ आयरन, उससे कम गर्म हुआ कॉपर, और सबसे कम गर्म हुआ लेड, इसलिए थोड़ा सा ही अंदर गया। इसका मतलब 5 मिनट में ज्यादा गर्म कौन हुआ? आयरन। तो जो जल्दी गर्म होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, जो लेट गर्म होगा उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, और जो बहुत लेट गर्म हुआ, जो बहुत कम गर्म हुआ, उसकी स्पेसिफिक हीट और ज्यादा होगी। यही तो हमने लिखा, जो ज्यादा गर्म हुआ उसकी स्पेसिफिक हीट कम, जो स्लो गर्म हुआ उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा। क्लियर? तो हर मटेरियल की, आयरन, कॉपर, लेड, हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। अब यही एग्जांपल आप घर में कर सकते हैं। तो घर में क्या? तो जनरली हम घर में बटर लेके आते हैं, बटर, बड़ा वाला पैक लेके ना बटर का,
चीज नहीं, बटर। तो बटर लाए, तो बटर ऐसा स्लैब से जाड़ा रहता है बटर। अब क्या करना, आपने पानी उबालना। उस पानी में क्या डालना, उस पानी में अगर घर में जनरली नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करना, खीला मिलेगा आपको, लेकिन मास सबके सेम चाहिए। तो लोहे का चम्मच हो तो वो डालना, लोहे का चम्मच। उसके बाद में आप कोई भी अलग अलग मटेरियल ले सकते हैं। चलो, घर में एल्यूमिनियम का चम्मच सबके पास होगा, तो एल्यूमिनियम का चम्मच डालना। उसी पानी में लकड़ी का चम्मच डालना, उसी पानी में पेंसिल डालना, पेंसिल भी डाल देना, और 5 मिनट बाद तीनों को निकालना। और अब वो बटर ना, बटर को काटना है, बटर को अंदर, बटर के अंदर चम्मच डालना है। तो देखो तो आप, जो एल्यूमिनियम का चम्मच है वो जल्दी अंदर जाएगा, जो लकड़ी का है वो ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, लेड का थोड़ा ज्यादा अंदर जाएगा। मतलब 5 मिनट में ज्यादा गर्म कौन हुआ? एल्यूमिनियम। घर में हमारे पास एल्यूमिनियम अवेलेबल है, इसीलिए हम देखते। इसलिए जब बटर को, मक्खन को लगाना है टोस्ट पर, तो पहले हम जो भी नाइफ है उसको गरम कर लेते हैं, आराम से कट करके, आराम से बटर को हम नाइफ को गरम कर दिए और गरम करके काट के उसको लगाते हैं, एंड इट इज वेरी इजी। क्लियर? और वो नाइफ जनरली हमारी स्टील या एल्यूमिनियम की रहती है, लकड़ी की नाइफ यूज नहीं करते, क्योंकि लकड़ी की नाइफ यूज किए तो हमको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा वो लेट गर्म होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम वो जल्दी गर्म होगा। तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, बताने के लिए कि हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट। और वो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि जितनी हीट देंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना मास होगा उतनी हीट चाहिए, दोनों इक्वल, स्पेसिफिक हीट सी वहां आ जाएगा। वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? मैंने क्या कहा, हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग। तो आपके बुक में चार्ट दिया है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, स्टील की स्पेसिफिक हीट, आयरन की स्पेसिफिक हीट, वो चार्ट आपने एक बार देख लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद अब हम देख रहे हैं बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब हम देख रहे हैं क्या, हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया हीट किधर से किधर फ्लो होगी, हीट flows from a body of higher, स्टार्टिंग में बताया, from a body of higher temperature, मतलब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी। अब टेम्परेचर कैसे गिनते हैं? तो टेम्परेचर का एक और नाम है डिग्री ऑफ हॉटनेस। जो ज्यादा गर्म ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो कम गर्म, जैसे हम बुखार चेक करते तो माथा चेक करते हैं, गर्म है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडा है मतलब टेम्परेचर कम है। सो हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये होगा, मतलब अब समझिए, ध्यान देके सीखिएगा। ये नियम तो हमने बना लिए कि हीट कहां से कहां फ्लो होंगी, वो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे हीट फ्लो होंगी उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम है। तो हमने एक बॉडी ले ली, वी टुक अ बॉडी, दिस इज अ फर्स्ट बॉडी, ठीक है? इसका टेम्परेचर T1 ये ले लिया मैंने 40 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी बॉडी लिया, अब ये सेकेंड बॉडी बड़ी हो छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट का फ्लो होना बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड है टेम्परेचर पर। तो ये दूसरा टेम्परेचर लिया,
ये लिया बेटा मैंने 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों को नजदीक लाए, दोनों को नजदीक लाए। ये भी आप भी देखते हैं भाई कैसे कि हीट कहां से कहां फ्लो होगी। अगर आपके बाजू में आप बैठे, आप नॉर्मल टेम्परेचर के इंसान हैं, आपके बाजू में अगर मैं कोई चीज जलती हुई है, जैसे ठंडी में नहीं क्या हम आग सेकते हैं किसी बर्तन में लकड़ी जला के, अगर वो बर्तन में लकड़ी जला है तो हम उसके पास बैठते हैं ठंडी में, तो गर्म कौन होता है, बर्तन की हम लोग। गर्मी किसको लगती है? ऑब्वियसली हमारे को, क्योंकि हमारी बॉडी लो टेम्परेचर पर है और वो बर्तन जिसमें लकड़ी जल रही है, अलाव जल रहा है, वो हाई टेम्परेचर पर है, तो हीट वहां से निकल के हमारे पास आएगी। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट फर्स्ट बॉडी से कहां जाएगी? सेकेंड बॉडी। हमने कांटेक्ट भी कर दिया, ये कांटेक्ट लगा दिया। तो हीट कहां से कहां जा रही है बेटा? फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये हीट गई ये डायरेक्शन। अब ये हीट जा तो रही है, हम तो सर स्टार्टिंग समझ गए, तो अब नया क्या बता रहे हैं? तो नया बता रहा हूं, हीट तो फ्लो हो रही है यहां से यहां। जब हीट निकलेगी यहां से, इस बॉडी से हीट निकलेगी, मतलब ये बॉडी हीट दे रहा है, ये बॉडी हीट दे रहा है, समझिए। तो इस बॉडी को हम कहते हैं, ये जो हीट दे रहा है इसे कहते हैं हीट गिवन बाय अ बॉडी। हीट गिवन बाय अ बॉडी, क्योंकि 12th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी में हमें ये सब कंसेप्ट काम आते हैं। हीट गिवन बाय अ बॉडी, ये बॉडी हीट दे रहा है, ये बॉडी हीट ले रहा है, तो हीट टेकन। अच्छा, गिवन को हम एक और नाम दे सकते जो 12th में काम आएगा, एमिटेड। हीट गिवन कहते हैं एमिट कर रहा है, मतलब दे रहा है, ठीक है। और ये हीट ले रहा है तो इसे कहेंगे हीट टेकन। टेकन के लिए टेक्निकली वर्ड हम कहते हैं एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब, क्लियर। अब ये हीट जो दे रहा है तो कांटेक्ट करेंगे तभी हीट देगा, ऐसे नहीं, बिना कांटेक्ट के भी हीट देता है। उस मोड ऑफ ट्रांसफर को कहते हैं हम लोग रेडिएशन, हमने सेकंड लेक्चर में सीखा है। हीट टेकन, टेकन मतलब वो ले रहा है, ले रहा है मतलब एब्सॉर्ब बाय अ बॉडी। अच्छा, बाय फर्स्ट बॉडी, हीट गिवन मतलब एमिटेड बाय फर्स्ट बॉडी, हीट टेकन मतलब एब्सॉर्ब्ड बाय सेकंड बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी हीट दे रही है और सेकंड बॉडी ले रही है। अब ये लेना और देना, मतलब इसका हीट देना और इसका हीट लेना, ये कब तक चलते रहेगा? कब तक चलते रहेगा? कब तक? आपने आंसर देना है, कब तक चलते रहेगा? कब तक? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक, या कब तक? कब तक? तो इस डेफिनेशन में मतलब छुपा है। फ्लो तो हो रही हायर टेम्परेचर से कहां पर? लोअर टेम्परेचर। तो इसका 40, इसका 30 है, तो ये हीट दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये 40 डिग्री से कम होगा, और ये हीट ले रहा है तो ये 30 डिग्री से आगे बढ़ेगा। अब ये 40 डिग्री से कम हुआ, मतलब 1 डिग्री कम हुआ, 39 डिग्री, तो 1 डिग्री बढ़ गया, कितना डिग्री? 31 डिग्री। फिर 1 डिग्री और कम हुआ टेम्परेचर, क्योंकि हीट देगा तो टेम्परेचर कम होगा, और हीट लेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका 1 डिग्री बढ़ गया। इसने 1 डिग्री दिया, उसने 1 डिग्री लिया, ठीक है। फिर हमने लिया 1 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये 33 हो गया। ये 36 डिग्री सेल्सियस, ये कम होगा और ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये दे रहा है वो ले रहा है। 34 डिग्री सेल्सियस, अब ये हो गया 1 डिग्री और कम, 35, 1 डिग्री बढ़ गया, 35 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 35 के बाद यहां कितना आएगा? कितना आएगा? सोचिए, 35 कम होगा कितना हो जाएगा? 34। नहीं, इसके बाद ना तो इसका कम होगा
और ना तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन आ गई है, ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये ज्यादा था, ये कम था, तो इसका देना था, ये दे रहा है और ये ले रहा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये दे रहा है ये ले रहा है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, जितना इस बॉडी का टेम्परेचर आ गया उतना ही इस बॉडी का टेम्परेचर आ गया, मतलब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो गया, मतलब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो गया, ताकत सेम हो गई है। तो उस वक्त तक हीट का लेना और देना चलता है, जब तक दोनों की ताकत मतलब पोटेंशियल मतलब टेम्परेचर सेम ना हो। जैसे ही टेम्परेचर सेम हो जाता, लेना देना बंद। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ 10 तक के लिए, लेना देना तो चलता ही चलता है, टेम्परेचर सेम आए तो भी लेना देना चलता है। कैसे, 12th में बताऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लेना देना कैसे चलता है। अब आप बोल रहे सर 10th लेवल तक मैं इतना ही बता रहा हूं, आगे के लेवल में जाएंगे टेम्परेचर इक्वल होगा तो भी लेना देना चालू रहेगा। बता दो, चलो हिंट देता हूं, ये टेम्परेचर दे रहा है, ये एक ही काम कर रहा है, देने का और ये लेने का। ये दे रहा है ये ले रहा है, ये दे रहा है ये ले रहा है, ये दे रहा है ये ले रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इक्वल हो गया तो 10th लेवल तक हम कहते लेना देना बंद। लेकिन जब 12th लेवल में जाएंगे तो हम बोलेंगे ये तब भी देगा और ये तब भी लेगा। लेकिन अब यहां पर यहां तक एक ही काम हो रहा था, सिर्फ देने का। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो ये जितना हीट देगा उतनी ही लेगा, वहां दो काम चालू हो जाते हैं, लेना भी और देना भी। ताकि 1 डिग्री दिया तो 1 डिग्री दिया तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। वो 12th में काम आएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। तो हीट एक्सचेंज मतलब हीट एक बॉडी से कहां जाएगी बेटा, दूसरे बॉडी पर जाएगी। तो जब ये हीट जाएगी कहां से कहां, हायर टेम्परेचर से लोअर, कब तक जाएंगी, तब तक जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं आते, तब तक हीट जाते ही रहेगी। और दोनों के टेम्परेचर इक्वल आ गए, मतलब इसने जितनी हीट दिया उतनी हीट इसने लिया। ये 40 से 35 तक आया, मतलब 5 डिग्री कम हुआ, तो ये 30 से ये 35 तक आया, इसका 5 डिग्री बढ़ा। तो नेक्स्ट नोट क्या बनता है, नेक्स्ट नोट क्या बनता है, हीट गिवन, गिवन को हम कहते हैं लॉस्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो वर्ड यूज होगी। हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी, हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी मतलब ये हीट इसकी कम हो रही है, लॉस्ट कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये बॉडी का हीट कम होते जा रहा है, तो हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू, जितनी लॉस्ट करेगा इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ बॉडी। जितनी एक बॉडी लॉस करेगा उतनी दूसरी बॉडी गेन करेगी, दूसरी बॉडी गेन करेगी। कब, सर बोलेंगे दो ही बॉडी दुनिया में है क्या, तो हमने एक्सपेरिमेंट कब किए कि ये 2 बॉडी लिए और इनको हमने कांच के बक्से में बंद कर दिया। किस बक्से में बंद कर दिया बेटा, कांच हो या कोई भी हो, मतलब बाहर की हवा अंदर नहीं, अंदर की हवा बाहर नहीं। तो ऐसा सिस्टम किए तो ये हीट ये देगा और यही लेगा, क्योंकि तीसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। समझ में आया, तीसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर तीसरी चीज होती यहां पर तो वो भी अपना असर डालती। तो हमने एक नियम क्या सीखा, हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ बॉडी। मतलब अगर ये बॉडी 1 है, इसने कितनी हीट लॉस किया, हीट डिनोटेड बाय Q1, इतनी हीट दिया, इसने कितनी हीट लिया Q2। तो जितनी हीट ये देगा उतनी हीट ये लेगा, तो Q1 इज इक्वल टू Q2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसको हम एक और तरीके समझ लेते हैं, 5 मिनट रह गए, तो एक और तरीके समझ लेते हैं कि मान लीजिए अब हीट कौन लॉस्ट करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब हमने एक बर्तन लिया, ठीक है,
ये बर्तन बना हुआ है एल्यूमिनियम का। किसका बना हुआ है बेटा? एल्यूमिनियम का। चलो इस बर्तन का टेम्परेचर, ये समझाने के लिए ले रहा हूं, इस बर्तन का टेम्परेचर मान लो कितना डिग्री है? 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है? 10 डिग्री। अब इसके अंदर हमने भरा पानी, इसके अंदर भरा हमने पानी, ठीक है, पानी भरा, और ये घर में आप कर सकते हैं, पानी भरा। अब इस पानी का टेम्परेचर है, मान लीजिए पानी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री सेल्सियस। बर्तन एल्यूमिनियम का बना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर पानी, अभी हमने कुछ नहीं किया, उसके अंदर पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या होगा? अब 15 डिग्री के बजाय दोनों को इक्वल लिया, दोनों को लेता हूं इक्वल। तो आप बोलेंगे सर पानी का टेम्परेचर बर्तन को जाएगा, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसका भी 10 डिग्री, इसका भी 10 डिग्री, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, वाटर का और बर्तन का, तो हीट का लेना देना नहीं होगा। अब हमने आयरन बॉल लिया, दिस इज एन आयरन बॉल। इस आयरन बॉल को मैंने हीट किया और हीट करके इसका टेम्परेचर लिया, 50 डिग्री बना दिया, लाल कर दिया, और लाल करने के बाद उसको इस पानी में डाल दिया, इस पानी में डाल दिया। आयरन का टेम्परेचर कितना है बेटा? 50 डिग्री, और ये बर्तन और पानी दोनों 50 से कम है, दोनों 50 से कम है। तो जैसे हम पानी में डालते तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आयरन का टुकड़ा है, ये जो स्फीयर है आयरन का चल रहा है, ये ठंडा होता, लेकिन ये जब ठंडा होता तो ये पानी गर्म होना चालू होता। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी? इस आयरन बॉल से पानी को मिलेगी, लेकिन कांटेक्ट में बर्तन भी है, तो हीट किस किस को मिलेगी? तो हीट ये जो लॉस करेगा, ये जो हीट देगा, वो पानी को भी मिलेगी और बर्तन को भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी। इक्वल मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट पर, ठीक है। लेकिन हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट, तो मान लो इसकी हीट हम डिनोट कर रहे बेटा किससे? आयरन बॉल की हीट डिनोट किया Q से, पानी की Q1, एल्यूमिनियम की Q2। तो आयरन बॉल ने जितनी हीट दिया वो किस किस को मिली? पानी को मिली, साथ में किसको मिली? बर्तन को भी मिली। तो दिस इज, तो जितनी चीजें कांटेक्ट में रहेंगी उन सबको हीट मिलेगी। कौन सी वाली हीट? वो बॉडी जिसके पास हीट, जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से हीट निकलेगी और कहां जाएंगी? कम टेम्परेचर वाले बॉडी के तरफ। अब मान लो यहां तो हमने इससे बर्तन और पानी कांटेक्ट में था, हम मान लो एक हीट लिए, एक बॉडी लिए जिससे 3 बॉडी कांटेक्ट में है, पहली बॉडी Q1, Q2, Q3। तो ये जितनी हीट देगी वो तीनों को मिलेगी, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जितनी चीजें कांटेक्ट में उन सबको क्या मिलेगी बेटा? हीट मिलेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नियम, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये नियम, हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ बॉडी। हीट कौन लॉस करेगा? हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी, जो गर्म रहेगी वो लॉस करेगी, और हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन बाय अ कोल्ड बॉडी, जो ठंडी रहेगी वो हीट गेन करेगी, जो गर्म रहेगी वो हीट लॉस करेगी। तो जितनी गर्म वाली बॉडी हीट लॉस करेगी उतनी ठंडी वाली उस हीट को गेन करेगी। अगर ठंडी वाली बॉडी एक से ज्यादा होगी तो 2 होंगी तो 2 बॉडी गेन करेंगी, 3 होंगी तो 3 बॉडी गेन करेंगी, 4 होंगी तो 4 बॉडी गेन करेगी। और जब हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, अब ये आप लिख सकते हैं बेटा डायग्राम, और जब हम ये फॉर्मूला बनाते हैं तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू कैसे रखेंगे? तो देखते जाइए। अब ये फॉर्मूला तो बना दिए, हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय 2 बॉडीज। हीट लॉस्ट बाय बॉडी, मान लो ये बॉडी है,
तो इस Q का फॉर्मूला हमने बना चुके हैं कितना, ये हॉट बॉडी, तो Q की जगह स्पेसिफिक हीट, मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये हॉट बॉडी जो इनिशियली Q1 फर्स्ट बॉडी ने कितना हीट गेन किया, तो फर्स्ट बॉडी की स्पेसिफिक हीट m1 डेल्टा T1, दूसरे बॉडी का स्पेसिफिक हीट मास 2 डेल्टा T2। तो ये बन गया बेटा फॉर्मूला। इन फॉर्मूले पे कौन डिपेंड है, तो हमारे न्यूमेरिकल्स। बेसिक फॉर्मूला ये है, Q is given by C m delta T। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतना डीपली सिखाया, हर एक चीज सिखाया, तो डाउट डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। क्लियर? कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो आप मुझे YouTube में कमेंट कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।